हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक और नए वीडियो में स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसफ़र अपडेट्स के बारे में, जो कि अप्रैल के मंथ में निकल के आई थी। तो सबसे पहली बड़ी अपडेट निकल के आई थी संदेश झिंगन से रिलेटेड, और सुनने में आ रहा था कि एफसी गोवा काफ़ी ज़्यादा क्लोज है संदेश झिंगन को साइन करने में। और दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आई थी डिफेंडर सना सिंह से रिलेटेड, और चेन्नई एफसी लिंक्ड है सना सिंह से। और तीसरी अपडेट निकल के आई थी रेनियर फर्नांडिस से रिलेटेड, और सुनने में आ रहा था कि एफसी गोवा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है रेनियर फर्नांडिस को साइन करने के लिए। और चौथी बड़ी अपडेट निकल के आ रही थी मोहम्मद यासिर से रिलेटेड, और बेंगलुरु एफसी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है मोहम्मद यासिर को साइन करने के लिए। और अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही थी स्पेनिश डिफेंडर ओडे से रिलेटेड, और सुनने में आ रहा था कि बेंगलुरु एफसी लिंक्ड है ओडे से। और अगली अपडेट निकल के आ रही है हीरा मंडल से रिलेटेड, तो सुनने में आ रहा था कि हीरा मंडल में ईस्ट बंगाल एफसी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है। और उसके बाद सेवियर गामा से रिलेटेड अपडेट आई थी कि एटीके मोहन बागान काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है सेवियर गामा को साइन करने के लिए। और उसके बाद अगली बड़ी अपडेट निकल के आई थी हरमनजोत सिंह खाबरा से रिलेटेड। सुनने में आ रहा था कि हरमनजोत सिंह खाबरा ने केबीएफसी छोड़ दिया है और अब ईस्ट बंगाल एफसी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है उन्हें साइन करने में। और उसके बाद अपडेट निकल के आई थी हैदराबाद एफसी के कैप्टन जाओ विक्टर से रिलेटेड, और सुनने में आ रहा था कि ओडिशा एफसी लिंक्ड है जाओ विक्टर के साथ। और नेक्स्ट सुनने में आ रहा था कि ईस्ट बंगाल ने 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया था चेन्नई एफसी के अटैकिंग मिडफील्डर नसल अल खयाती को। और फिर उसके बाद बड़ी अपडेट निकल के आई थी कि डिएगो मॉरिसियो ने अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर लिया था ओडिशा एफसी के साथ 2025 सीज़न तक। और उसके बाद अगली अपडेट निकल के आई थी ओडिशा एफसी के विंगर से रिलेटेड, तो सुनने में आ रहा था कि ईस्ट बंगाल के साथ लिंक्ड है नंदा कुमार। और फिर उसके बाद अगली अपडेट निकल के आई थी निशु कुमार से रिलेटेड, तो सुनने में आ रहा था कि 2 आईएसएल क्लब्स काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है निशु कुमार को साइन करने के लिए, और वो है हैदराबाद एफसी और चेन्नई एफसी, और वो केरला ब्लास्टर्स छोड़ देंगे नेक्स्ट सीज़न। और अगली अपडेट निकल के आई थी कि ईस्ट बंगाल ने चेन्नई एफसी के कैप्टन अनिरुद्ध थापा को कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया था। और उसके बाद अगली अपडेट निकल के आई थी कि चेन्नई एफसी के फॉरवर्ड रहीम अली को भी ईस्ट बंगाल ने कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया था। और उसके बाद अगली बड़ी अपडेट निकल के आई थी कि ब्रैंडन फर्नांडिस को काफ़ी ज़्यादा बड़ा ऑफर प्लेस किया था ईस्ट बंगाल ने। अब देखते हैं ब्रैंडन फर्नांडिस उसे एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। और फिर उसके बाद अगली बड़ी अपडेट निकल के आई थी ईशान पंडिता से रिलेटेड, और सुनने में आ रहा है कि 2 क्लब्स काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है ईशान पंडिता को साइन करने में, और वो है ईस्ट बंगाल और केरला ब्लास्टर्स एफसी। नेक्स्ट अपडेट निकल के आई थी कि मुंबई सिटी एफसी के लेफ्ट बैक मंदार राव देसाई को ईस्ट बंगाल ने 2 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया है। और उसके बाद अगली अपडेट निकल के आई थी जो कि काफ़ी बड़ी अपडेट थी, वो है जॉर्ज ऑर्टिस से रिलेटेड। तो सुनने में आ रहा था कि ईस्ट बंगाल एफसी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड थी एफसी गोवा के फॉर्मर विंगर जॉर्ज ऑर्टिस को साइन करने में। और उसके बाद अगली अपडेट जो थी वो बहुत ही शॉकिंग अपडेट थी। सुनने में आ रहा था कि ईस्ट बंगाल एफसी ने एडुबेडिया को कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया है। और उसके बाद अगली अपडेट आई थी एडविन से रिलेटेड, और वो भी सुनने में आया था कि एडविन को भी ईस्ट बंगाल ने ही ऑफर प्लेस किया है। और उसके बाद अगली बड़ी अपडेट निकल के आई थी स्पेनिश डिफेंडर विक्टर मोंगिल से रिलेटेड। सुनने में आ रहा था कि विक्टर मोंगिल किंग्स लीग के क्लब को ज्वाइन करेंगे। और उसके बाद अगली अपडेट निकल के आई थी हैदराबाद एफसी के मिडफील्डर साहिल तवोरा से रिलेटेड, और सुनने में आ रहा है कि एक साउथ इंडियन क्लब काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है साहिल तवोरा को साइन करने के लिए। और उसके बाद अगली अपडेट निकल के आई थी गोलकीपर अमरिंदर सिंह से रिलेटेड, और सुनने में आ रहा था कि ईस्ट बंगाल काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है अमरिंदर सिंह को साइन करने के लिए। और उसके बाद अगली अपडेट निकल के आई थी मुंबई सिटी एफसी के डिफेंडर मेहताब सिंह से रिलेटेड, जो कि लिंक्ड थे ईस्ट बंगाल से। और नेक्स्ट अपडेट निकल के आई थी कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन से रिलेटेड, वो भी केरला ब्लास्टर्स के प्लेयर के। तो पहला अपडेट निकल के आया था कि केरला ब्लास्टर्स ने ग्रीक स्ट्राइकर दियामांटाकोस का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर दिया है एक और सीज़न के लिए। और फिर उसके बाद डिफेंडर हॉर्मीपम का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर दिया है 2027 सीज़न तक। और फिर उसके बाद गोलकीपर सचिन सुरेश का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर दिया है 2026 सीज़न तक। और नेक्स्ट विपिन मोहनन मिडफील्डर का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर दिया है 2026 सीज़न तक। आगे बढ़ने से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही थी अल्वारो वास्केस से रिलेटेड। तो सुनने में आ रहा था कि अल्वारो वास्केस किंग्स लीग के क्लब को ज्वाइन करेंगे, हालांकि उसके बाद वो वापस एफसी गोवा के लिए खेल सकते हैं नेक्स्ट सीज़न। उसके बाद गोलकीपर प्रतीक सिंह लिंक्ड है ईस्ट बंगाल के साथ।
और फिर उसके बाद अगली अपडेट निकल के आई थी आयुष अधिकारी से रिलेटेड, और सुनने में आ रहा था कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है आयुष को साइन करने के लिए। और फिर उसके बाद स्पेनिश डिफेंडर इवान गोंजालेस से रिलेटेड अपडेट निकल के आई थी कि वो ईस्ट बंगाल FC छोड़ सकते हैं। और फिर उसके बाद एलेक्स लीमा से भी रिलेटेड अपडेट निकल के आई थी कि वो ईस्ट बंगाल छोड़ सकते हैं। और उसके बाद अगली बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आई थी मुंबई सिटी FC के मिडफील्डर अहमद जाऊ से रिलेटेड, और सुनने में आ रहा था कि ईस्ट बंगाल FC ने अहमद जाऊ को कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया है। और उसके बाद अगली बड़ी अपडेट निकल के आई थी मुंबई सिटी FC के विंगर बिपिन सिंह से रिलेटेड, और सुनने में आ रहा था कि ईस्ट बंगाल FC काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है बिपिन सिंह को साइन करने के लिए। और उसके बाद बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आई थी केरला ब्लास्टर्स फैंस के लिए, और जैसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं एक्सटेंड करने वाले अपना केरला ब्लास्टर्स के साथ, और सुनने में आ रहा है कि बेंगलुरु FC ने उनको ऑफ़र किया है कॉन्ट्रैक्ट नेक्स्ट सीज़न के लिए। अगली अपडेट निकल के आई थी कि केरला ब्लास्टर्स गोलकीपर करणजीत सिंह का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं करने वाले। और उसके बाद अगली बड़ी अपडेट निकल के आई थी चेन्नई FC फैंस के लिए, और सुनने में आ रहा था कि चेन्नई FC लिंक्ड है 25 ईयर ओल्ड विंगर अलेक्जेंडर नॉलन बर्जर के साथ, जो कि करंटली 3rd डिवीज़न में खेलते हैं जर्मनी के। और उसके बाद अगली अपडेट निकल के आई थी हुगो बोमस से रिलेटेड, और सुनने में आ रहा था कि हुगो ATK मोहन बगान छोड़ सकते हैं। और सुनने में ये भी आ रहा था कि एक साउथ इंडियन क्लब काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है हुगो को साइन करने के लिए। और उसके बाद अगली अपडेट निकल के आई थी हैदराबाद FC फैंस के लिए, और सुनने में आ रहा था कि हैदराबाद FC ने अपॉइंट कर दिया है एक नए मैनेजर को जिनका नाम है कॉर्नर नेस्टर। और अगली बड़ी अपडेट निकल के आई थी ATK मोहन बगान फैंस के लिए, और सुनने में आ रहा था कि ATK मोहन बगान काफ़ी ज़्यादा हेविली लिंक्ड है ऑस्ट्रेलियन स्ट्राइकर जेसन कमिंग्स से। और मैं आप सभी को बता दूं कि जेसन ने करंटली ऑस्ट्रेलिया के लिए खेला था वर्ल्ड कप में, और वो करंटली A लीग में खेलते हैं। अगली अपडेट निकल के आई थी स्पेनिश डिफेंडर तीरी से रिलेटेड, और सुनने में आ रहा था कि 3 ISL क्लब्स काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है तीरी को साइन करने में, और वो 3 क्लब्स है जमशेदपुर FC गोवा और बेंगलुरु FC। और उसके बाद अगली अपडेट निकल के आई थी ATK मोहन बगान के डिफेंडर देमजोनोविक से रिलेटेड, और सुनने में आ रहा है कि 3 ISL क्लब्स उन्हें भी साइन करने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है, और वो है FC गोवा, ईस्ट बंगाल और ओडिशा FC। और कल एक अपडेट निकल के आई थी ईस्ट बंगाल FC फैंस के लिए, और सुनने में आ रहा है कि ईस्ट बंगाल FC काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है एक फॉरेन प्लेयर को साइन करने में जिसने अपने कंट्री के लिए 20 इंटरनेशनल मैचेस खेला है। और फ्रेंड्स, आज एक अपडेट निकल के आई है स्पेनिश मैनेजर सर्जियो लोबेरा से रिलेटेड। तो जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि बहुत दिनों से सुनने में आ रहा है कि ओडिशा FC और ईस्ट बंगाल रेस में है सर्जियो को साइन करने के लिए। तो अभी एक अपडेट निकल के आई है कि ईस्ट बंगाल FC ने कॉन्ट्रैक्ट पेपर भेज दिए हैं सर्जियो लोबेरा को। अब देखते हैं कि सर्जियो लोबेरा कब तक ईस्ट बंगाल FC को ज्वाइन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें अगर आप चैनल पर नए हो तो, और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें ताकि आप सभी को हमारे हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे।